नमस्कार सभी दोस्तों एंड दर्शकों को इस मास्टर क्लास एपिसोड 3 सेशन मार्केटिंग पे। और हालांकि मैंने बताया था कि इस बार हम लोग देखने वाले हैं पैकेजिंग को, लेकिन जो पैकेजिंग आने वाला था वो पूरी तरह से आया नहीं। लॉकडाउन का सभी को अलग अलग तरीके से सामना करना पड़ रहा है, पर इसके लिए जो पूरा रेंज है वो मैं दिखा नहीं पाया। तो मुझे लगा कि आज हम और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को करते हैं और वो है मार्केटिंग। मैं आपको बता दूं कि क्लाउड किचन, वर्चुअल किचन, डार्क किचन, क्लाउड किचन, वर्चुअल किचन जब आप बोलते हैं इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि ये चीजें ऑनलाइन होने वाली हैं। जब भी हम क्लाउड या वर्चुअल का बात करते हैं तो हाय अक्षय, नाइस टू हैव यू ऑन दिस मास्टर क्लास। जब भी हम ऑनलाइन की बात करते हैं तो सीधी सी बात है कि मार्केटिंग जो है वो भी ज़्यादातर क्लाउड किचन और वर्चुअल किचन या डार्क किचन का ऑनलाइन पे ज़्यादा जोर रहेगा। नमस्कार टू सभी जन के लिए। ऐसे सिचुएशन में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ध्यान रखो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का। ऑफलाइन यानी रियल वर्ल्ड मार्केटिंग, यानी जो हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग बोलते हैं। ऐसे नहीं है कि ये जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी है, पर जो ज्यादा ध्यान रहेगा वो है ऑनलाइन पे। तो ऑनलाइन के लिए जब आप क्लाउड किचन का बात करते हैं तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल चीज कहूंगा और वो है स्पार्क, SPARC। ये जब भी आप यूज करेंगे क्लाउड किचन मार्केटिंग के लिए तो मेरे को याद रखना। S यानी सोशल मीडिया, पी यानी पे पर क्लिक। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज से वाकिफ रहेंगे, लेकिन हम उसके ऊपर बात जरूर करेंगे। ए यानी आपका खुद का ऐप, आर यानी रेटिंग्स एंड रेफरल प्रोग्राम, एंड सी है कस्टमर रिटेंशन। तो जब भी हम स्पार्क की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद SRP, और SRP के बारे में मैं साथ में बात करूंगा, वो है सोशल मीडिया और पेपर क्लिक का, क्योंकि ये दोनों चीजें साथ में जाते हैं। जब भी आप खुद की क्लाउड किचन करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर एक ब्रांड जो आप बनाएंगे वो क्लाउड किचन के अंदर, याद है हमने बात की थी कि क्लाउड किचन में आपके अलग अलग क्विजीन हो सकते हैं, अलग अलग ब्रांड हो सकते हैं, क्योंकि कस्टमर को पता नहीं है आपका किचन कहाँ पर है। तो जो भी आप अलग अलग इंटरनेट रेस्टोरेंट यानी अलग अलग ब्रांड बनाएंगे जो कि इंटरनेट पे रहेंगे, उसको आपको एक अलग पेज, एक अलग पहचान, एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करनी है, और वो आप करेंगे इंटरनेट के माध्यम से। आपका कोई स्टोर फ्रंट नहीं है, आपका जो स्टोर फ्रंट है वो केवल आपके मोबाइल पे ही रहेगा। जो आपके स्क्वायर सेंटीमीटर यानी स्क्वायर डॉट, हर एक पिक्सल आपके फोन के ऊपर आपका नया रियल एस्टेट है। तो वो रियल एस्टेट को आपको यूज करने के लिए आपको बढ़िया से बढ़िया ऑनलाइन प्रेजेंस, वो है आपके वेबसाइट। आपको एक बढ़िया वेबसाइट बनानी होगी हर एक ब्रांड के लिए। आपको एक बढ़िया सोशल मीडिया पेजेस बनानी पड़ेंगी, और ये सोशल मीडिया पेजेस वगैरह बनाने तो बहुत ही आसान है, फ्री है। मैं बता दूं आपको, जो फेसबुक है, फेसबुक ये आज 6 बिलियन लोगों में से 1 बिलियन लोग यानी 1/6 पॉपुलेशन लोगों के आज फेसबुक पे है। ये बहुत ही पावरफुल मीडियम है। सोचिए, ऐसे एक अखबार जिसमें 1/6 लोग देखते रहेंगे, ऐसा एक माध्यम है फेसबुक और बाकी सोशल मीडिया पेजेस जो आपको आज यूज करनी है। तो सोशल मीडिया पे आपका एक पेज होना और आपका प्रेजेंस होना बहुत ही जरूरी है, और आपके जितने भी एड्स रहेंगे, जितने भी लिंक्स रहेंगे, जितने भी चीजें रहेंगे, वो सब इसको लिंक बैक करेंगे। पेपर क्लिक यानी आज गूगल भी जो है बहुत ही पावरफुल मीडियम है। आपको गूगल एडवर्ड्स की जरूरत है। आपको गूगल पे अलग अलग कीवर्ड्स पे बिडिंग यानी बोली लगाई जाती है, और वो बोली के माध्यम से आप उन एड्स को सिक्योर कर सकते हैं, ताकि जब भी कोई आदमी वो सर्च करे वो चीजों को। आज आपको बढ़िया डोसा खाना है तो आप लिखेंगे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट नियर मी, तो आपको याद रखना है कि आपकी जो रेस्टोरेंट है या आपका सिलेक्शन सबसे ऊपर आना चाहिए, अव्वल आना चाहिए। क्योंकि आज जब भी आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आप देखते रहेंगे कि आप दूसरे पेज पे जाते ही नहीं है।
तो वही चीजें, जैसे आप कंज्यूमर हो, अलग लोग कंज्यूमर है, तो ये दोनों चीजों का आपको यूज करना है। डिजिटल के माध्यम से मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ये बहुत ही एक पावरफुल मीडियम है। आज अगर आप इंस्टाग्राम पे जाएंगे तो आप इजीली आप जो इन्फ्लुएंसर्स है उनको आप देख सकते हैं। आप अगर इंस्टाग्राम पे जाएंगे उस पे आप सिलेक्शन है जिसपे आप आपके लोकल एरिया में देख सकते हैं कि कौन से इन्फ्लुएंसर्स हैं, और उन इन्फ्लुएंसर्स वो भी मार्केटिंग में ही है, वो खुश रहेंगे। आप कुछ ना कुछ उनके साथ या तो बार्टर या तो कुछ कमर्शियल अरेंजमेंट कर सकते हैं, जिसके माध्यम से आप उनको आपके लोकल एरिया से आप उनको टैप कर सकते हैं। दूसरी बात है गूगल एडवर्ड्स, जो मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, फेसबुक एड्स, और आप आपकी खुद की ऑनलाइन एक करेंसी कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप खुद की करेंसी? आप करेंसी तब करेंगे जब भी कोई आपके साथ कुछ ऑर्डर करेगा। आज माध्यम है डिजिटल वॉलेट बनाने की, आप खुद के बहुत ही कम कॉस्ट में आप डिजिटल वॉलेट बना सकते हैं। ऐसे डिजिटल वॉलेट बनाने के माध्यम से आप लोगों को कैशबैक दे सकते हैं, आप फैसिलिटीज दे सकते हैं, आप चीजें दे सकते हैं, और जब वो चीजें आप देंगे तो वो एक तरह का आपका एक करेंसी बन गया, और वो करेंसी को लोग यूज कर सकते हैं। एक डिजिटल माध्यम को यूज करते वक्त आप बहुत सारे ऑनलाइन कॉन्टेस्ट भी रन कर सकते हैं। वो ऑनलाइन कॉन्टेस्ट जब आप रन करेंगे तो आपको अलग अलग चीजों का फायदा मिलेगा। लोग आपके साथ एंगेज हो जाएंगे, आपके वेबसाइट पे एंगेज हो जाएंगे, और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव या नो कॉस्ट मेथड है जिससे आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन और क्लाउड किचन में सबसे इंपॉर्टेंट है, या कोई भी बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप किस तरह से लोगों को और कस्टमर को आपकी ओर अट्रैक्ट कर सकते हैं, और एक बार आपको उनको आप एक नेवर यूज्ड कस्टमर से आप उनको एक एवर यूज्ड कस्टमर बनाए। तो ये हो गई कुछ 5 चीजें जो आप डिजिटल में कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे और पे पर क्लिक में। नेक्स्ट है आपका खुद का ऐप। कोई भी बिजनेस तब ज्यादा चल सकता है, मुनाफा तब ज्यादा है जब कस्टमर आपका हो। आज अगर आप देखेंगे तो जो भी ऑनलाइन एग्रीगेटर है ये आपको कस्टमर डेटा नहीं देते हैं। जिन कस्टमर ने आपको केवल एक ऑर्डर नंबर आता है, ये ऑर्डर कहाँ जा रहा है, किसको जा रहा है, कितने बार उन्होंने आपसे मंगाया है, ये कुछ भी जानकारी आपको मिलती नहीं है, क्योंकि कस्टमर डेटा यही सबसे इम्पोर्टेंट है। आपका कस्टमर होना ये इम्पोर्टेंट है। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप कस्टमर, खुद के कस्टमर क्रिएट कर रहे हो, कस्टमर खुद आपको डायरेक्ट जानता हो, तो नेचुरली जो आप कमीशन दे रहे हैं या जो आपके खर्चे हैं वो आप कम कर सकते हो, और आपका मुनाफा नेचुरली ज्यादा बढ़ेगा। ये मुनाफा बढ़ाने के लिए आप आपका खुद का ऐप, जैसे हम खुद का नंबर प्रमोट करते हैं, खुद का फोन नंबर सब जगह डालते हैं ताकि कस्टमर हमसे डायरेक्ट मंगाए, वैसे ही जब आप खुद का ऐप बनाएंगे तब, और आपके खुद के डायरेक्ट ऑर्डर आएंगे तो ज्यादा आपका फायदा होगा। आपका जो कमीशन है जो 20% 25% है वो बच जाएगा, और आपका मुनाफा नेचुरली बढ़ेगा। पर नेचुरली आपको अलग अलग चीजों का मिक्स बनाना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सब कस्टमर मेरे ही होंगे, तो खुद के कस्टमर बनाते बनाते बहुत समय चले जाएगी। आज अगर आपको एक रेडीमेड बेस मिल जाता है, जैसे बहुत सारे लोग एक रेडीमेड ब्रांड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एक कस्टमर बेस, एक इतने सालों का कस्टमर प्रोफाइल, एक कस्टमर बेस, एक कस्टमर जो एक ब्रांड को पहचानता है, वो डायरेक्टली आपको मिल जाता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप सभी चीजों का मिक्स करें। आपका खुद का भी कस्टमर बेस हो, आप एग्रीगेटर्स को भी यूज करें, आप अलग अलग माध्यम से कुछ टाई अप्स वगैरह करके वो कस्टमर बेस भी आपको मिल जाए। तो जब आप अगर सोचते हैं कि मैं खुद का ऐप बनाऊंगा, तो आज इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप देखेंगे व्हाइट लेबल एप्स, व्हाइट लेबल कोई भी चीज जो ऑलरेडी बनी बनाई हो लेकिन सामने से आपका लेबल लगता है तो उसे व्हाइट लेबल कहा जाता है। बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर प्रोडक्ट्स भी है, कंज्यूमर गुड्स भी है, फूड प्रोडक्ट्स भी है जो व्हाइट लेबल मैन्युफैक्चरर करते हैं। वैसे ही सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारे व्हाइट लेबल एप्स अवेलेबल है। इन व्हाइट लेबल एप्स के माध्यम से वो जो ऑलरेडी उन्होंने एक ऑर्डरिंग मॉड्यूल, ऑर्डरिंग ऐप बनाया है जो आपके पॉइंट ऑफ सेल से इंटीग्रेट होता हो,
वो ऐप आप यूज करेंगे और सामने से वो आपका ब्रांड और थोड़े बहुत जो आपको मॉडिफिकेशन चाहिए वो आपको भेज सकते हैं। अगर आप ऐसे वाइट लेबल एप्स के बारे में जानना चाहते हो तो जरूर इस नंबर पर भेजिए, निशिकांत को भेजिए, वो आपको डिटेल भेज सकता है। कोई भी लिस्ट ऑफ वाइट लेबल एप्स, उसका नंबर है 9004091639। मैं इस नंबर को कमेंट बॉक्स में भी मैं बाद में डालूंगा ताकि आप डायरेक्ट यहाँ पूछ सकते हैं ऐसे व्हाइट लेबल ऐप मैन्युफैक्चरर कौन है जो ट्राइड एंड टेस्टेड हो, जो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स के लिए कर रहा है। ये हो गया आपका खुद का ऐप जिससे आपको फायदा मिल सकता है। आर हो गया रेटिंग्स एंड रेफरेंस। नेचुरली जितनी ज्यादा, आज जैसे हम होटल में भी देखते हैं कि जितने ज्यादा रेटिंग्स आपके हो, ट्रिप एडवाइजर वगैरह ऐसे बहुत सारे साइट्स है, वैसे ही रेस्टोरेंट बिजनेस में भी जो जोमेटो ओरिजिनली था वो एक रेस्टोरेंट डिस्कवरी प्लेटफॉर्म कहा जाता था। यानी आपको अगर कोई रेस्टोरेंट के बारे में जानकारी चाहिए, उनका मेन्यू देखना है, उनके टाइमिंग देखना है, उनको फोन करके रिजर्वेशन करना है तो आप कर सकते थे। जोमेटो वहां से शुरुआत की थी और आज नेचुरली वो ऑनलाइन डिलीवरी में भी चले गए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो ऑनलाइन रेटिंग से बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कस्टमर को आपके बारे में जानकारी नहीं है। वो जब ऑनलाइन जाता है तो आपके रेटिंग के माध्यम से ही वो ऑनलाइन जाके आपको ऑनलाइन ऑर्डर्स देते हैं। तो ऑनलाइन रेटिंग्स ये बहुत ही जरूरी है। जब भी आपकी कोई ऑर्डर निकलती है तो आप जरूर उनको एनकरेज कीजिए। आप सिंपल मेथड्स कर सकते हैं, छोटा कार्ड रखा आपने with our best compliments, please don't forget to rate us on Zomato or don't forget to rate us on Swiggy। ऐसे करके आपने एक कार्ड डाला, जितने आपके ऑर्डर जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनको आपके पास ऑलरेडी डेटा है, उनको आप बिना आप एक रिमाइंडर दे सकते हैं कि ऑनलाइन आप जितना भी हो सके आप हमें रेटिंग दीजिए, क्योंकि जो रेटिंग्स हैं ये बहुत मायने रखते हैं। और ऑनलाइन और ये जो क्लाउड किचन वगैरह है, ऑनलाइन डिलीवरी में अगर आपका 4 से कम रेटिंग है तो ये बहुत ही हानिकारक है। आपका पूरा फोकस केवल फूड पे है। याद रखिए यहाँ पर हजारों चीजें नहीं है जो गलत हो सकती है। आपको केवल एक ही चीज का ध्यान रखना है और वो है खाना। खाना सही पहुंचना चाहिए, खाना टेस्टी होना चाहिए, खाना बढ़िया हो तो आपको अच्छे रेटिंग मिलेंगे। आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है और उसको भी आप ठीक से नहीं कर सकते हैं तो शायद ये बिजनेस आपके लिए नहीं है। एक डाइन इन रेस्टोरेंट में अलग अलग चीजें जो आपके हाथ में नहीं है, बहुत सारा ऑर्डर रश आ गया, बहुत सारी वेटिंग है, वो आपके हाथ में नहीं है। कस्टमर ने ऐसे कुछ मंगा लिया जो उसको पसंद नहीं है क्योंकि वहां पर टाइम लगा, क्योंकि बहुत सारी भीड़ है। क्या आप कुछ कर सकते हैं? नहीं। कस्टमर को स्टीवर्ड का चेहरा अच्छा नहीं लगा, या कस्टमर का स्टीवर्ड के साथ थोड़ी ट्यूनिंग जमी नहीं, या सर्विस अच्छी नहीं लगी। हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है वैले पार्किंग वाले के साथ उसका झगड़ा हो गया हो। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपके हाथ में नहीं है। बट ऑनलाइन डिलीवरी में आपको खाना पे ही फोकस है, खाने पे ही फोकस है और आपको वही चीज सही करनी है। तो ऑनलाइन रेटिंग्स बहुत ही जरूरी है और उन ऑनलाइन रेटिंग्स के माध्यम से आप ले सकते हैं रेफरेंस। जब आप रेफरेंस लेंगे, आप देखेंगे जब उबर था तब उबर आपको कहता था आपके फ्रेंड को बताइए, आपके फ्रेंड को एक राइड गिफ्ट कीजिए और आपको भी कुछ फायदा होगा अगर वो आपका रेफरल कोड यूज करेंगे। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आप रेफरल कोड यूज कर सकते हैं जिसके कारण से आपका जो बिजनेस है वो बढ़ सकता है। आप इसके माध्यम से मार्केटिंग कर सकते हैं, जो चेन मार्केटिंग भी कहते हैं। और स्पार्क के सी में आता है कस्टमर रिटेंशन। अगर आप देखेंगे तो कस्टमर को रिटेन करना है। कोई भी बिजनेस में जितने आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर को आप रिटेन करेंगे, जिस मटके में होल हो उस मटके में से पानी निकल रहा है, आप ऊपर से जितना भी पानी भरेंगे पर फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपको पहले आपके जो लीकेजेस है वो बंद करने हैं। तो आपके अगर लीकेजेस हो यानी कस्टमर आपके निकल रहे क्योंकि वो नाराज है, तो आप नए कस्टमर कितने भी डालो तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो कस्टमर रिटेंशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अलग अलग तरीके से कस्टमर रिटेन कर सकते हैं। आप
कभी कभी होता है, हो सकता है कि आपकी भीड़ हो, आपके कस्टमर कुछ कुछ ऑर्डर थोड़ी डिले हो, तो आप एक छोटा जो सोल्यूशन है वो आप एक समझो गुलाब जामुन या रस मलाई, जो आइटम्स को आपको बनानी नहीं हो, आपने पैक करके फ्रिज में रखी हो, ताकि कोई भी ऑर्डर अगर डिले हो गई हो तो उस ऑर्डर में आप विद आर कॉम्प्लीमेंट्स, सॉरी फॉर द डिले, विद आर बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स, या ऐसे बनाए अपने कार्ड्स, अच्छे से कार्ड्स आपने बनाए, वो कार्ड के साथ आपने डाल दिया तो कस्टमर खुश हो जाएगा। एक वे है जो कस्टमर को आप एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो आपसे डायरेक्ट ऑर्डर करे। जितने भी डायरेक्ट ऑर्डर आते हो, याद रखिए जितने भी एग्रीगेटर को आप ऑर्डर देंगे और जिनके उनके थ्रू ऑर्डर आते हैं, तो उनको आपको कमीशन देना पड़ता है। उसके बजाय अगर आप कस्टमर को ही कुछ एक्स्ट्रा देंगे तो वो खुशी खुशी आपसे डायरेक्ट ऑर्डर करेगा। तो आप क्या दे सकते हैं, आप हर ऑर्डर के साथ कुछ आइटम आप कॉम्प्लीमेंट्री दे सकते हो जो डायरेक्ट ऑर्डर आते हो। जैसे आपने कुछ डिजर्ट इंक्लूड कर लिया, आपने आइसक्रीम तो सबको पसंद है, आपने गुलाब जामुन इंक्लूड कर दिया, ऐसे कुछ ना कुछ इंक्लूड कर दिया जिससे लोग खुश होके आपके साथ डायरेक्ट बुकिंग करें। आज की मार्केटिंग बहुत इंटेलिजेंट मार्केटिंग है। एक जमाना था जब आपको मार्केटिंग करना पड़ता था, वो जूने टाइम के मार्केटिंग था, उसका जो टेक्निक था वो था स्प्रे एंड प्रे, यानी आप गोलियों की बरसात की तरह ऐसे स्प्रे करते थे। आपका जो पूरे मार्केटिंग एम्यूनिशन था उसको आपने स्प्रे किया और आपने भगवान से प्रार्थना की कि कोई ना कोई बुलेट, कोई ना कोई आपके जो एम्यूनिशन है, आपकी जो मार्केटिंग है वो सही लोगों तक पहुंच जाए, सही निशाने पे लग जाए। वो जमाना था स्प्रे एंड प्रे। तो नेचुरली आपको बहुत बड़ी बड़ी बजट्स की जरूरत थी, क्योंकि आप लाखों जब खर्चा करेंगे कुछ हजारों लोगों तक पहुंचेंगे, सही लोगों तक पहुंचेंगे, और वो हजारों में से कुछ 100 लोग आपके पास आएंगे। पर आज का जमाना अलग है। अगर आप देखेंगे तो आज का जमाना है क्या है, आज का जमाना है शूट टू किल, यानी आपने एक बुलेट शूट की और वो सही निशाने पे लगना चाहिए। ऐसे टारगेटेड मार्केटिंग आप कर सकते हैं आज, क्योंकि आपके पास अलग अलग माध्यम है जिनको आप कर सकते हैं। मार्केटिंग भी काफ़ी पहले से सोफिस्टिकेटेड हो गया है, तो इस सोफिस्टिकेटेड मार्केटिंग का यूज़ कीजिए, और वो खास करके हो सकता है ऑनलाइन मार्केटिंग के माध्यम से। मैं थोड़ा 2-3 मिनट ऑफलाइन मार्केटिंग पे भी डालता हूँ। आज ऑफकोर्स कोरोना कोविड का समय है, तो ऑफलाइन मार्केटिंग उतना इफेक्टिव नहीं है जितना पहले था, बट मुझे पूरा यकीन है कि जब भी ये जो दौर है ये जब निकल जाएगा तो ऑफलाइन मार्केटिंग फिर एक बार, क्योंकि याद रखिए हर एक लोगों को हर एक चीज, हर आदमी को हर एक इन लोगों को पसंद है जब भी उनके हाथ में कुछ मिले, जब उनको कुछ फील मिले, जब उनके हाथ में कुछ भी चीज मिल जाती है तो ऑब्वियसली वो ज्यादा मायने रखती है। तो एक फ्लायर, न्यूज़पेपर इंसर्ट्स, जो फ्लायर्स हम बोलते हैं न्यूज़पेपर इंसर्ट में, ये बहुत ही आपके लोकल एरिया में शायद सबसे इफेक्टिव, सबसे कम कॉस्ट बट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़, और ये मैं आपको एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। अगर एक चीज़ है जो F&B के लिए, वेदर आपका रेस्टोरेंट हो, क्लाउड किचन हो, होटल का रेस्टोरेंट हो, कोई भी F&B हो, आपके लिए बैंक्वेटिंग हो, आपके लोकल एरिया में से ही बिजनेस आने वाला है, और फ्लायर्स से ज़्यादा इफेक्टिव कुछ चीज़ मैंने देखी नहीं है। बहुत ही इफेक्टिव है। आपको ध्यान रखना पड़ता है कि आप सुबह जाके जो न्यूज़पेपर वाले हैं वहाँ खड़े रह के, या किसी को खड़े रह के वहाँ देखना पड़ेगा, नहीं तो पता चला आपके जितने भी फ्लायर हैं वो चने मूंगफली वाले के पास या रद्दी वाले के पास आपको मिलेंगे, क्योंकि कोई भी उसको न्यूज़पेपर के अंदर डालेगा ही नहीं। तो फ्लायर्स बहुत ही इफेक्टिव है ऑफलाइन माध्यम में। बाकी ऑफलाइन जो है एड्स, न्यूज़पेपर एड्स वगैरह, ये बहुत ही कॉस्टली हो जाते हैं। अगर आपके मल्टीपल यूनिट है तो ऑब्वियसली वो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं। पर मेरा ये कहना है कि अगर आप इन दो चीज़ों का यूज़ करें जो मैंने आपको स्पार्क टेक्निक कहा, SPARC, फॉर ऑनलाइन डिजिटल माध्यम से अगर आप करेंगे, और अगर आप ये भी देखेंगे कि फ्लायर्स का भी आप यूज़ करेंगे, तो आपका जो क्लाउड किचन है, आपका जो मार्केटिंग है, ये बहुत ही इफेक्टिव हो सकता है। एक मुझे PM डायरेक्ट मैसेज पे एक क्वेश्चन आया है कि
किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है मार्केटिंग में। याद रखिए, जब आप मार्केटिंग करेंगे तब ऑनलाइन मीडियम में आपके फोटोग्राफी और आपका जो कंटेंट है ये बहुत ही तगड़ा होना चाहिए। फोटोग्राफी पे आप कितना खर्चा करेंगे ये कम है। फोटोग्राफ्स ही आपके पूरे पूरे पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड्स, यही आपका ज़्यादा चलने वाला है। तो आपकी फोटोग्राफी बहुत ही बढ़िया होनी चाहिए। आपको एक प्रोफेशनल फूड फोटोग्राफर को लेके बढ़िया से बढ़िया चीज़ों को शायद अगली बार, या मैं एक दो सैंपल आपको दिखा सकता हूँ, तो मैं अगली बार दिखाता हूँ फूड फोटोग्राफी से कितना फर्क पड़ सकता है। एक सादा से सादा चीज़ को वो पूरी तरह उभर के लेके आ सकते हैं। तो फोटोग्राफी का ध्यान दीजिए, कंटेंट का ध्यान दीजिए, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें। जब आप कंटेंट बनाते हो तो उन कीवर्ड्स का जरूर यूज कीजिए जो आपको लगता है आपके सर्च इंजन या एडवर्ड से लिंक हो, ताकि उसका आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट मिले। तो ये ग्रेट सेशन था मार्केटिंग पे। समय समाप्ति की घोषणा। आई लाइक टू कीप दीज सेशंस शॉर्ट एंड क्रिस्प। बहुत ही अच्छा लगा। काफ़ी सारे कमेंट्स में तो आ चुके हैं, डायरेक्ट मैसेज पे भी आ रहे हैं, फेसबुक मैसेंजर पे भी आ रहे हैं। तो थैंक यू वेरी मच। आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द नेक्स्ट सेशन ऑन पैकेजिंग। होपफुली नेक्स्ट वीक आई शुड बी एबल टू डू एक बहुत ही उम्दा सेशन पैकेजिंग पे, जिसमें आपको ना ही पैकेजिंग जो हम यूज कर रहे हैं, पर अलग अलग पैकेजिंग जो अलग अलग लोग भी यूज कर रहे हैं, और राइट फ्रॉम द फुल गैमेट ऑफ पैकेजिंग मैं आपको लेके जाऊंगा। तो एंजॉय इट एंड आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू ऑन द नेक्स्ट मास्टर क्लास। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीबॉडी। नमस्कार। थैंक यू।